नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चलो कथा को आगे सुनते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गत्र के पिंडदान से यातना, देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद ही जिसका स्कंध है, तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसी वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरण बिंदु में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यह पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नेमि प्राण में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सौंदकदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्व होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवनदी कृत्यों का संपादन कर के उन सभी मुनियों ने सत्कार किया गए असहनीसीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने खुद देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयभाव यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेश को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गमार्ग यम मार्ग के विषय में चाहता हूँ। पूर्णतमा जानों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुख है। गरुड़ जी के कुछ पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों को संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किस समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतपुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों का प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जहाँ प्राणी के अपने वश में हैं तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षिंद, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोग की संगति में रहते हैं, संत शस्त्र और सत्संगति के विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मन के मद में चूर हैं, असुरी भक्ति को प्राप्त हैं
तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति आवित नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यशोवर्जित पूर्ण और पाप के फल को पूर्व में भोग कर कर्म से संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। अधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कृष्ट उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल इसके समीप आ पहुँचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में ही उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्ध अवस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरण विमुख वह व्यक्ति घर में अवमानक पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंद अग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु को बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ के घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतमग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अति जीवनदीय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बंधाओं के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एक देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों को समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विलुप्त हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चाल्यमान हो जाते हैं। अतुर्क काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मारण सन्न व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधो द्वारा गुर्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को टकटकाने हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर रूप समीप आते हैं। उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मारण सन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूत के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र परिमाण का पुरुष
अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह के ढंग करके गले में बलपूर्वक पाशों से बंधकर सुदूर यममार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डालते हैं और नरक के प्रति भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। सुनते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिकी पक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बंधाओं का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलप करता हुआ और यमदूत के द्वारा प्रेरित किया जाता यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। वह कांपने लगता, रास्ते में कुत्ते काटते और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दवा, अग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्व तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्व यमलोक में ले जाया जाता है। तो अथवा 3 मुहूर्तियों में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को देखते हैं। मूर्छित मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूत के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बद्ध यह जीव देह में प्रतिष्ठित होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पादिक प्राणी पुत्र से दिए हुए पिंड तथा अतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उसे नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रित के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्रद्धा दान तथा जंजाली उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे सूक्ष्म को व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्पायंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह में पंचभूतों की दृष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का प्राप्त होता है, चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्ति होती है। 9 रात दिन पिंड को प्राप्त
करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत्यु व्यक्ति के देह को जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्म के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड से ग्रीवा, गर्दन एवं स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, पांचवें से नाभि, छठे तथा सातवें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और सुगह उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु मतलब जंघा और 9वें पिंड से जानु अथवा घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह का प्राप्त कर के 10वें पिंड से उसकी सूक्ष्म और तृषा, भूख, प्यास ये दोनों जागृत होते हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेले उस यम मार्ग में जाता है। खग मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुर नगरों को पार कर के पातकी व्यक्ति धर्म के भाव में जाता है। पहला सौम्यपुर, दूसरा शौर्यपुर, तीसरा नरेंद्र भवन, चौथा गंधपुर, पांचवा सैलगाम, छठवां कोंचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां ब्रह्मपादपुर, 10वां दुख खदपुर, 11वां ननकंदपुर, 12वां सुप्त भवन, 13वां रुद्रपुर, 14वां पायो वर्षपुर, 15वां शीतर्णयपुर तथा 6वां बहु भीतरपुर को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में पापियों को इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। हमारी कथा पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।